हाँ जी, नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आशा उम्मीद है आप सब मस्त हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। सेशन के अंदर हम चर्चा करेंगे हाल ही में जो सेकंड ग्रेड के एग्जाम चल रहे हैं उन सभी प्रश्न पत्रों को लेकर, जिसके अंदर देखते हैं कि जीके के जो क्वेश्चन है वो आपके सामने किस प्रकार से और कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। आइए शुरू करते हैं। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन दिख रहा है आराम से, लीजिए। क्या पूछा जा रहा है देखिएगा। पूछा जा रहा है आपसे कि सहरिया जो जनजाति है, इस सहरिया जनजाति के द्वारा पेड़ों पर, यानी कि जो पेड़ होते हैं उन पेड़ों पर एक मचान नुमा जो झोंपड़ी बनाते हैं, उस झोंपड़ी को क्या कहते हैं। आप सब जानते हैं कि हमारे राजस्थान में जो सहरिया जनजाति है वो सर्वाधिक जो है वो आपके कौन से जिले में है, तो आप कहेंगे सर बारां के अंदर। और दूसरा नंबर कौन सा जिला है, तो आप कहेंगे सर कोटा के अंदर। लेकिन ज़्यादातर यही क्वेश्चन आता है कि बारां में जो है वो आपके सर्वाधिक कहाँ पर है, तो याद रखिएगा वो है आपके किशनगंज, किशनगंज और याद रखिएगा शाहबाद क्षेत्र। एक तो इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। दूसरा है सहरिया जो जनजाति है, याद रखिएगा सहरिया जनजाति का जो कुंभ है वो कौन सा है, तो याद रखिएगा वो है आपके सित्ताबाड़ी का मेला। और सित्ताबाड़ी का जो मेला है वो कहाँ पर भरता है, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, केलवाड़ा में। और केलवाड़ा कहाँ पर है आपके, याद रखिएगा बारह में। अच्छा, ये मेला कब भरता है, तो याद रखिएगा ज्येष्ठ अमावस्या को। ये मेला कब भरता है, ज्येष्ठ अमावस्या को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पूछा जाता है राजस्थान में ऐसी कौन सी जनजाति है जो आदिम जनजाति समूह में शामिल है। आदिम जनजाति समूह में शामिल जो जनजाति है वो कौन सी है, याद रखिएगा सहरिया जनजाति। अब आपसे पूछा जा रहा है कि सहरिया जनजाति द्वारा जो पेड़ होते हैं उन पेड़ों पर एक मचानुमा झोंपड़ी बनाते हैं, उसको क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है याद रखिएगा टोपा या फिर कोरवा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो है वो क्या है आपके सामने, 4 इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है जी, आगे अगला है आपके सामने, लीजिए। पूछा जा रहा है राजस्थान की निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कितनी चंबल नदी तंत्र का भाग है यह आपको बताना है। यानी कि यहां पर आपके सामने 4 नदियां दे रखी है, आपको बताना है कि चंबल नदी तंत्र, चंबल नदी तंत्र का जो है वो भाग है। यहां पर ध्यान दीजिए, चंबल नदी के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन में देखेंगे तो आपके सामने देखो माजम है, बेड़च है, रूपा रेल है और कौन सी है, काली सिंध है। पहले क्या है, क्वेश्चन यही पूछे जाते थे कि इनमें से कौन सा है, तो ऑप्शन के अंदर आता था आपके जैसे ए बी, बी सी डी, ए सी बी। अब बदलता हुआ पैटर्न ऐसे है कि इनमें से कितने सही हैं यह आपको बताना है। तो इसमें से देखो, एक तो आपके सामने ये जो माजम दे रखी है, ये तो आपके साबरमती जो नदी है ना, उस साबरमती नदी का तंत्र है ये। रूपा रेल जो है वो आप सब जानते हैं कौन सा है, आप कहेंगे सर ये आंतरिक अपोहा तंत्र का हिस्सा है। बेड़च जो है, देखिए बेड़च जो है वो किसकी सहायक नदी है, तो आप कहेंगे सर बनास। बनास किसकी सहायक नदी है, याद रखिएगा चंबल की। तो ये चंबल नदी तंत्र का भाग हो गया। फिर है आपके सामने काली सिंध, और काली सिंध तो आप जानते हैं कोटा के अंदर नानेरा गांव में ही विलय होती है, किसमें, चंबल में। तो ये तो चंबल हो ही गई। तो बी और डी, यानी कि आप कहेंगे सर केवल 2 जो है वो इनमें से क्या है, चंबल नदी तंत्र का भाग है। ठीक है, आगे अगला है आपके सामने, देखिए। पूछा जा रहा है आपसे कि राजस्थान के आर्द्र दक्षिण पूर्वी जो मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र है, और ये तो आप इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे, मास्टर कैप्सूल बना रखा है आपके वर्तमान आर्थिक सर्वे के अकॉर्डिंग, किसका, राजस्थान कृषि जलवायु खंड का। प्रत्येक एग्जाम चाहे कोई सा भी हो, आरपीसी या आरएसएस बोर्ड, प्रत्येक एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आता है। आप सब जानते हैं कि हमारे राजस्थान में जो कृषि जलवायु खंड है वो कितने हैं, तो आप कहेंगे सर 10 हैं। कितने हैं भाई, 10 हैं। यदि मैप के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो 10 कौन कौन से हैं, आप कहेंगे सर उत्तर के अंदर आप देखेंगे तो फर्स्ट बी है, यहाँ पर आप देखेंगे तो फर्स्ट सी है,
यहाँ पर आपके सामने फर्स्ट ए है, यहाँ पर आपके सेकंड ए है, यहाँ पर आपके सेकंड बी है, यहाँ पर जो है वो थर्ड बी है, यहाँ पर आपके सामने थर्ड ए है, याद रखेंगे। यहाँ पर आपके सामने फोर्थ ए है, यहाँ पर आपके फोर्थ बी है, यहाँ पर आपके क्या है 5 है। तो ये टोटल के टोटल जो है वो कितने 10 कर्षी जलवायु खंड है। लेकिन यहाँ पर देखिए बिल्कुल इजी सा पूछा गया है कि दक्षिण पूर्वी। अब दक्षिण पूर्वी क्षेत्र यदि हम देखेंगे तो आप कहेंगे सर ये रहा, और दक्षिण पूर्वी जो क्षेत्र है उसके अंदर ये इलाका आता है। अब यहां पर देखेंगे ऑप्शन में कौन कौन सा है, कोटा, आप कहेंगे सर दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के अंदर आता है कोटा, ठीक है। फिर है झालावाड़, आप कहेंगे नहीं सर, झालावाड़ जो है वो भी आपके सामने इसी के अंदर आता है। भाई कोटा भी इधर ही आता है, झालावाड़ भी इधर आता है। बाकी आप देखेंगे बांसवाड़ा, तो आप कहेंगे सर बांसवाड़ा यहाँ पर है, ये फोर्थ बी के अंदर है। डूंगरपुर है, ये भी फोर्थ बी के अंदर है। मतलब ये तो दोनों ही नहीं होंगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें कोटा आप सब जानते हैं इधर ही है, और झालावाड़ भी इधर है। मतलब ए और बी जो है वो आपके सामने क्या हो जाएंगे, राइट आंसर ए और बी। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो क्या है, 4 इज ए करेक्ट आंसर। तो कृषि जलवायु खंड से रिलेटेड तो आप देखेंगे प्रत्येक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है जी। चलिए अगला, आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या कह रहा है। अगला आपके सामने है कि लीजिए देखिए क्या पूछा जा रहा है। यहां पर आपके सामने पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यानी कि एक तरफ जो है वो आपके सामने दे रखे हैं राजस्थान में उद्योग सीमेंट से संबंधित, और एक तरफ आपके सामने क्या है स्थान, ठीक है। देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है कि जेके सीमेंट जो है वो मांगरोल। अब देखिए जेके सीमेंट की यदि आप बात करेंगे तो आप कहेंगे सर जेके सीमेंट जो है वो है आपके निम्बाहेड़ा। निम्बाहेड़ा जो है वो कहाँ पर है आपके, तो याद रखिएगा चित्तौड़गढ़। कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़, याद रखिएगा, ठीक है। हो सकता है कि आपके थोड़ा कंफ्यूज हो, तो मैं आपके ये भी चीज क्लियर कर देता हूं। देखिए मांगरोल जो स्थान है वो हमारे राजस्थान में दो है। एक तो मांगरोल जो स्थान है वो है बारां के अंदर, और एक मांगरोल स्थान जो है वो है चित्तौड़गढ़ के अंदर, याद रखिएगा। ये जो मांगरोल बारां वाला है ये तो है, याद रखिएगा, सफेद साड़ी के लिए प्रसिद्ध। किसके लिए है, सफेद साड़ी हेतु। और मांगरोल चित्तौड़गढ़ वाला जो है ये सफेद सीमेंट के लिए है, याद रखिएगा। कौन सी सीमेंट है यहाँ पर, सफेद सीमेंट, और वो भी कौन सी, तो याद रखिएगा जेके व्हाइट सीमेंट है। लेकिन यहाँ जेके सीमेंट यदि आप देखेंगे तो निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ ही माना जाएगा। तो इसका मतलब ये जो है ये क्या है आपके सामने गलत है। एसीसी की यदि हम बात करेंगे तो आप हम सब पढ़ते ही हैं कि राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना जो है वो आपके कहाँ पर है, लाखेरी बूंदी के अंदर है। फिर है आपके मंगलम सीमेंट, और मंगलम सीमेंट जो है वो है आपके मोडककोटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है, मोडककोटा। मतलब ये भी क्या है, गलत है। अल्ट्राटेक सीमेंट आप देखेंगे तो कहां पर है आपके चित्तौड़गढ़ में। तो इस हिसाब से आप कहेंगे सर बी और डी यानी कि दो ही है, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर जो है वो क्या है, सी। अच्छा प्रश्न जो है बहुत बेहतरीन था। बेहतरीन इसीलिए हो गया क्योंकि ज्यादातर आप इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो आप देखते हैं या तो ए वे बी या फिर बी वे सी, इस प्रकार से। लेकिन यहां पर ये एक नया तरीका है कि कितने सही हैं, केवल 2, केवल 3 या केवल 4, ठीक है जी। चलिए आगे अगला क्वेश्चन। अगला ये रहा आपके सामने, क्या पूछ रहा है देखिएगा। ठीक है, दिख रहा है, लीजिए। यहां पर आपके सामने पूछा जा रहा है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में वनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखिए यहां पर जो आंकड़ा दिया गया है ना, हो सकता है कि आप में से काफी सारे विद्यार्थियों ने एक तो आंकड़ा आता है, देखिए आपने अभी पढ़ रखा है, एक तो पढ़ रखा है राजस्थान आर्थिक सर्वे के अकॉर्डिंग 2025-26, उसमें इनके आंकड़े आ रखे हैं। लेकिन यहां पर जो आपको पूछा जा रहा है वो देखिए वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार पूछा जा रहा है,
और वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार यदि हम बात करेंगे तो देखिए उस रिपोर्ट में आरक्षित जो वन है वो दे रखे हैं आपके 37.05%। रक्षित ये जो वन है ये दे रखे हैं आपके, याद रखिएगा, 56.55%। और अवर्गीकृत वन जो है वो दे रखा है आपके 6.40%। ये तीन आंकड़े दे रखे हैं आपके किसमें, वो है वन रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग। इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे, देखो ये भी गलत है, ये भी गलत है, केवल और केवल कौन सा सही है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पूछा भी गया है कि सही उत्तर का चयन करो, तो सही उत्तर फिर केवल और केवल कौन सा है, आप कहेंगे सर सी, वन रिपोर्ट के अनुसार ये। ठीक है, आगे चलें। लीजिए अगला क्या पूछा जा रहा है। अगला है आपके सामने कि निम्न में से किसकी ऊंचाई जो है वो समुद्री तल से सर्वाधिक है, यानी कि इनमें से किसकी ऊंचाई जो है वो समुद्री तल से सर्वाधिक है। देखिए समुद्री तल से सर्वाधिक ऊंचाई की यदि हम बात करें तो सबसे पहले यदि हम बात ही कर लें शिरो अरावली की, कौन सी, शिरो अरावली, तो आप देखेंगे कि सर शिरो अरावली की जो सर्वोच्च चोटियां हैं उसमें देखो सबसे पहले आपके सामने कौन सी है, आप कहेंगे सर गुरु शिखर है, फिर आपके सामने शेर है, फिर आपके दिलवाड़ा है, फिर आपके सामने अचलगढ़ है, उसके बाद में फिर ऋषिकेश है। ये शिरो अरावली की बात कर रहा हूं मैं ना, शिरो अरावली की सर्वोच्च चोटी। और शिरो अरावली की सर्वोच्च चोटी में आप देखेंगे तो आपके सामने टॉप पर कौन सा नाम है, गुरु शिखर ऑप्शन में ही नहीं है, शेर ऑप्शन में ही नहीं है, आपके दिलवाड़ा ऑप्शन में ही नहीं है, अचलगढ़। अचलगढ़ की जो ऊंचाई है वो आप सब जानते हैं 1380 मीटर है, जो कि आपके कहां पर है, शिरोई के अंदर, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर है वो हो जाएगा 3। बाकी देखिए चोटियों से लगभग क्वेश्चन आपको पता ही है, क्वेश्चन आता है कौन सा, आरोई या अवरोई, सही क्रम है। ठीक है, अगला अगला है आपके सामने, पूछा जा रहा है कि लीजिए राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए राजस्थान सहकारी जो डेयरी फेडरेशन है आरसीडीएफ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसकी स्थापना जो है वो 1977 में राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम के लिए की गई थी। आप कहेंगे बिल्कुल सर, इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी, आपके 1977 के अंदर, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आप याद रखेंगे कहाँ पर है, जयपुर में। ये राजस्थान सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत जो है वो क्या है, पंजीकृत है। आप कहेंगे बिल्कुल सर, तो यहाँ पर ये जो ए और बी है ये दोनों दोनों क्या है, सही है। ठीक है, दोनों सही है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर आपके सामने 3 इज ए करेक्ट आंसर। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है, ये लीजिए सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है, तो यहां तो मिलान कर देंगे। देखिए ऑप्शन में क्या क्या है, बाला किला है, घाघरोन का किला है, नाकोड़ा है और करणी माता मंदिर है। बाला किला आप सब जानते ही हैं कहां पर है, आपके अलवर के अंदर है, बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, पिछले 2 सालों से लगभग क्वेश्चन आ ही रहा है बाला किलों से संबंधित। अच्छा घाघरोन का किला जो है वो आप जानते हैं कहां पर है, झालावाड़ के अंदर, डंग गंगदर उच्च भूमि में है, राजस्थान का प्रसिद्ध जलदुर्ग के रूप में देखते हैं आप। नाकोड़ा जो जैन मंदिर है वो आप देखते हैं कहां पर है, वर्तमान के अंदर बालोतरा जिले में है ये। करणी माता का जो मंदिर है वो आपके देशनोक बीकानेर में है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ए के अंदर 2, फिर बी के अंदर 4, सी के अंदर ए, ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा 3 नंबर इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला है आपके सामने, देखिए पूछा जा रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चुनिए। यानी कि रणथंबोर के जो शासक वाघभट्ट है ने तुर्कों के आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया था। आप कहेंगे सर रणथंबोर के जो शासक हैं वाघभट्ट, जब इन पर आक्रमण हुआ तो इन्होंने बिल्कुल सफलतापूर्वक सामना किया था, ये सही है। फिर बलबन ने बूंदी एवं चित्तौड़ पर सैन्य अभियान किए थे, हाँ बिल्कुल ये भी सही है। तो यानी कि यहाँ पर ए और बी जो है वो दोनों क्या है आपके सामने, सत्य है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, 3 इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला
अगला है आपके सामने कि निम्न रचनाओं में से कौन सी रचना जो है वो मारवाड़ के प्रसिद्ध कवि बिट्टू मेहाजी से संबंधित नहीं है। इनमें से कौन सी रचना जो है वो बिट्टू मेहाजी से संबंधित नहीं है। देखिए, चांदाजीरी वेली, गोगाजीरा रसावला, ये तो आता ही है अक्षर, गोगा जी की बहादुरी का उल्लेख, पाबूजीरा छंद। आप कहेंगे सर 1, 2 और 3, ये तीनों तीनों जो है वो बिट्टू मेहाजी से संबंधित है, लेकिन कौन सा, झूलना दीवान श्री प्रताप सिंह ये संबंधित नहीं है। अगला अगला है आपके सामने, देखिए क्या पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प जो है उसका चुनाव कीजिए। ये क्या कह रहा है कि केवला देवी का मेला प्रत्येक वर्ष चैत्र मास की शुक्ल अष्टमी को लगता है। यानी केला देवी का जो मेला है, आप सब जानते हैं करौली के अंदर भरता है। कब भरता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी को। आप कहेंगे बिल्कुल सर सही है ये। और इन मेले का मुख्य आकर्षण भी याद रखिएगा कौन सा है, तो आप कहेंगे सर लांगोरिया। हो सकता है अगली शिफ्ट में कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन आए कि लांगोरिया जो नृत्य है निम्न में से किस देवी से संबंधित है? केला देवी से। फिर है शीतला माता का जो पूजन है वो चैत्र शुक्ल सप्तमी को किया जाता है। आप कहेंगे नहीं सर, शीतला अष्टमी हम सब जानते हैं कब आता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को। यानी बी जो है वो तो क्या है, गलत है। रणथंबोर में भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश मेला, हाँ गणेश चतुर्थी है सभी जगह। आप कहेंगे सर ए और सी जो है वो क्या है आपके सामने सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। अगला अगला है आपके सामने, लीजिए। पूछा जा रहा है कि जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मेक मोशन के आदेश से जोधपुर नरेश ने किस सेनानायक के नेतृत्व में अपनी अश्वारोही सेना को अजमेर रक्षार्थ के लिए भेजा था? आप सब जानते हैं कि इस समय जो जोधपुर के शासक थे उनका नाम है आपके महाराजा तख्त सिंह। महाराजा तख्त सिंह, और ये अंग्रेजों का सहयोगी, क्योंकि उधर आप जानते ही हैं कि ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत का सामना करने के लिए वो किसे भेजते हैं, तो उस समय तो भेजते हैं, याद रखिएगा, मेहरानगढ़ के जो किलेदार हैं ओनार सिंह। लेकिन यहां पर देखिए जो जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट है जिसका नाम है मेक मोशन, इनके आदेश पर जोधपुर के जो राजा है महाराजा तख्त सिंह ने एक सेनानायक को भेजा था, उसका नाम है, याद रखिएगा, कुशल राज सिंघवी। बहुत इंपॉर्टेंट है, अजमेर भेजा गया था इनको। ऑप्शन नंबर क्या है, ए इज करेक्ट। अगला है आपके सामने कि निम्न किसान नेताओं में से कौन जो है वो शेखावटी किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है। मतलब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से ऐसे नेता हैं जो शेखावटी किसान आंदोलन से जो है वो संबंधित नहीं है। ऑप्शन है एक हरिभाई किंकर, नेतराम चौधरी, हरलाल सिंह या गोविंद राम। तो आप कहेंगे सर कि शेखावटी किसान आंदोलन से जो संबंधित नहीं है वो है हरिभाई किंकर, क्योंकि हरिभाई किंकर का जो संबंध है वो रहा है, याद रखिएगा, बिजोलिया किसान आंदोलन से। किससे रहा है, याद रखिएगा, बिजोलिया किसान आंदोलन से। ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। लीजिए अगला अगला क्या कह रहा है। देखिए पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किस नेता को मद्रास प्रेसिडेंसी की वेलोर जेल में बंदी रखा गया था? वेलोर जेल के अंदर किन को कैद किया गया था? गोपाल सिंह खरवा को, विजय सिंह पति को, प्रताप सिंह बारट को या अर्जुन लाल शेट्टी को? देखिएगा आप यहां सब जानते हैं कि सर गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पथिक, इन दोनों को तो जिस जेल में कैद किया गया था वो है टोडगढ़ जेल। कौन सी जेल है? टोडगढ़ जेल, जो कि आपके कहां पर है? आप कहेंगे सर ब्यावर के अंदर है, राजस्थान की तिहाड़ जेल है ये। प्रताप सिंह बारट की यदि हम बात करेंगे तो आप कहेंगे सर ये जिस जेल में थे वो थे आपके बरेली जेल। ये तो कौन सी जेल में रहे थे? बरेली जेल के अंदर। अब बचा ऑप्शन कौन सा है? अर्जुन लाल शेट्टी, याद रखिएगा, इनको वेलूर जेल के अंदर कैद किया गया था। ऑप्शन नंबर कौन सा है? 4 इज द करेक्ट आंसर। अगला अगला है आपके सामने, 2 मंजिला वेदी भवन
किस दुर्ग का आकर्षण है? नाहरगढ़ है, कुंभलगढ़ है, अचलगढ़ है या चित्तौड़गढ़ है? तो 2 मंजिला जो वेदी भवन है वो जो है वो है आपके कुंभलगढ़ का, याद रखिएगा। कुंभलगढ़ के अंदर ही याद रखिएगा एक ऊपरी भाग है जिसे हम कटारगढ़ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगला अगला है आपके सामने, लीजिए, पूछा जा रहा है। हाँ, अगला देखिए क्या कह रहा है। अगला आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस राजवंश की शाखा राजस्थान में मध्य प्रदेश के नरवर नामक स्थान से आई थी? नरवर, नरवर नामक स्थान से आई। आप कहेंगे सर गुहिल है, भाटी है, हाड़ा है या कछावा है? तो आप कहेंगे सर राजस्थान के अंदर मध्य प्रदेश के नरवर नामक स्थान से जो शाखा आई है वो याद रखिएगा कौन सी है? कछावा। क्योंकि कछावा वंश के जो संस्थापक हैं जिनका नाम है, याद रखिएगा, तेजकरण, या फिर इन्हें आप क्या कहते हैं? दुल्हे राय, याद रखिएगा, दुल्हे राय। इनके द्वारा ही 1137 के अंदर कछावा राजवंश की स्थापना की गई थी और प्रथम जो राजधानी बनी वो थी आपके कौन सी? दौसा। और दूसरी राजधानी बनी थी वो है आपके कौन सी? जमुआ रामगढ़, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा? याद रखिएगा 4 इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए फिर, तो ये तो था आज का हमारा सेशन। और भी जो क्वेश्चन है वो हम लगातार सेशन के अंदर करते रहेंगे। ठीक है जी, चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।